एक लड़का था जो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता था। पर दिक्कत यह थी कि लड़का गरीब घर से था जबकि लड़की बहुत अमीर घर से थी। और यह दिक्कत थी कि लड़का अलग कास्ट का था। इस वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाई थी। वह लड़का उस लड़की से अक्सर पूछता था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की जवाब देती है कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले राज़ी नहीं होंगे और मैं भागकर शादी नहीं कर सकती हूँ। यह समझ बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा। और लड़का उसे कहता है, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा तो तुम्हारे पापा के पास तुम्हारे हाथ मांग लूँगा। लड़की हंसकर कहती है, शादी में क्या रखा है? शादी के बाद मेरे दिल में तुम्हारे प्यार कम हो जाएगा। यह सुनकर लड़का सोच में पड़ता है, मगर वह जैसे तैसे हंसकर जवाब देता है कि तुम मुझसे शादी के बाद भूल जाओगी। इस पर लड़की का जवाब होता है, ऐसा कभी नहीं होगा और मेरी सांस रुक सकती है, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। दोस्तों, समय बीत गया। कुछ समय बाद लड़की के घर वाले ने लड़का देखना लगा और सच जानने के बाद वह लड़का जो कि उस लड़की से बहुत प्यार करता था, वह उस लड़की के दिल में अपने लिए नफरत भर लिया। वह लड़का जानबूझकर ऐसा करता था कि वह लड़की उसे नफरत करने लगे और ठीक वैसे ही हुआ जैसे वह लड़का चाहता था। उस लड़की ने कुछ ऐसा किया जैसे लड़की ने उसे नफरत करने लगा। लड़की की शादी किसी और से तय हो गई। शादी पर वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। लड़की ने उसकी छोटी बहन को फ़ोन किया और कहा, जब कि कुछ भी कहो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना, जब तुम्हारी बड़ी बहन उसे रिकॉर्डिंग को सुना देना। लड़की की शादी हो गई और वह 2 दिन के बाद अपने घर उसकी छोटी बहन से कहती है, दीदी आप कुछ सुनाना है। उसकी बड़ी बहन हंसकर कहती है, चल जल्दी सुना। जैसे ही वह फ़ोन चलाती है उसमें रोने की आवाज़ आती है। वह अपनी बहन से कहती है, यह आवाज़ तो समीर की लग रही है ना। छोटी बहन कहती है, दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन समीर का फ़ोन आया था। वो बहुत रो रहा था, आप खुद ही सुन लीजिए वह क्या कह रहा है। फ़ोन की रिकॉर्डिंग चलने पर समीर रो रो कर कह रहा था, श्रुति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ होते हुए नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और खुश रहो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता मेरी जान। इतना कहकर फ़ोन काट दिया। समीर की यह बात सुनकर वह बहुत रोती है और अपनी बहन पर चिल्लाती है, तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया? छोटी बहन जवाब देती है कि दीदी मैं कसमों से धागों में बंधी हुई थी, क्या कर सकती हूँ। वह अपनी बहन को उसी नंबर पर फ़ोन लगाने के लिए कहती है जैसे उस लड़के ने फ़ोन किया था। छोटी बहन बोलती है कि दीदी, परंतु वो छोटी बहन की बहुत गुस्से में वो दाद देती है और गुस्से में कहती है, चल फ़ोन लगा। और जल्दी से फ़ोन लगता है, रिंग होती है। दूसरी तरफ से फ़ोन उठा है, उधर से आवाज़ आती है, हेलो हेलो आंटी जी, समीर है क्या? समीर की माँ रोने लगती है और कहती है, बेटी समीर इस दुनिया में नहीं रहा। वह चौंक जाती है और पूछती है, आंटी ये सब कैसे हुआ और कब हुआ और कैसे हुआ? समीर की माँ कहती है, पता नहीं, मेरे समीर ने ज़िंदगी को अपने आप से दूर कर डाला। कसम खा ली किसी की शादी नहीं करूँगा। लड़की बोली, आंटी कब की बात है? समीर की माँ कहती है, 10 जुलाई को। यह सब सुनकर वो लड़की फ़ोन काट देती है। पता है दोस्तों, 10 जुलाई को क्या था? उस प्रेमिका श्रुति की शादी थी। यह सब सुनकर वो बहुत रोई और रो रह कर कहने लगी, आपने समीर पर विश्वास क्यों नहीं किया? अगर मैं उस पर विश्वास कर लेती तो मेरा समीर इस तरह ज़िंदा होकर भी मुर्दा नहीं होता। लोग मंजिल को मुश्किल समझते हैं, बड़ा फ़र्क है लोगों में और हम में। लोग ज़िंदगी को दोस्त और हम दोस्त को ज़िंदगी समझते हैं। दोस्तों, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमें अपनों पर विश्वास करना चाहिए ताकि समीर के साथ जो हुआ वैसा किसी के साथ ना हो।